Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another video of your own 1 minute your YouTube channel. ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी एक स्ट्रेटजी के बारे में कि जिससे हमें कंफर्म ट्रेड मिले। स्टूडेंट अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर कोई एक तो ऐसी स्ट्रेटजी हो ना जिसको हम अडॉप्ट कर लें तो हमें कुछ न्यू चीज़ सीखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब थी। तो मेरे सब फॉलोअर्स ने, सब स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, अल्लाह ताला ने सेहत दी है। तो उसका तो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप सबसे आने वाले टाइम के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। तो क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ। तो वो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आप लोगों को पता है कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम 1 आवर है। मैं 1 आवर के ऊपर स्ट्रक्चर भी 1 आवर का देखता हूँ और ट्रेड एंट्री भी 1 आवर पे प्लान करता हूँ। और 1 आवर को ही मोस्टली क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 1 आवर ना एक स्टेबल टाइम फ्रेम है। ठीक है। और 1 आवर के ऊपर मुझे एक तो स्ट्रक्चर देखने से ही नज़र आ जाता है कि स्ट्रक्चर की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, ये देखें स्ट्रक्चर ना मैं ऐसे देखता हूँ। ये देखिए कि आपको आंखों से देख इतना इतना चार्ट छोटा कर लिया। 1 आवर पे क्लिक किया है, 1 आवर का चार्ट ओपन है, तो एक आम से बंदे को भी देख के नजर आ रहा होगा कि जब स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है तो वो नीचे किस वजह से आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर किस वजह से जा रहा है। एक मिनट मैं इसका कलर जरा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है तो मतलब है कि बेरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है तो बुली स्ट्रक्चर है। एक कॉमन सेंस की बात है ना, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चर आपका कैसे चल रहा है, सिंपल सी बात है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका बेरिश था, आपने बेरिश एंट्रीज लेनी थी। स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो गया तो स्ट्रक्चर आपने कौन सी एंट्रीज प्लान करनी थी, आपने फिर बुलिश एंट्रीज प्लान करनी थी। सिंपल सी बात है। ये देखिए स्ट्रक्चर जितना आसान स्ट्रक्चर है ना, इसको उतना ही लोग मुश्किल बना देते हैं कि ये स्ट्रक्चर मुश्किल किस तरह से, कि भाई उसको समझना उतने मुश्किल कर देते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर से आसान दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आप लोगों को एक दफ़ा स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, तो आप लोगों कहीं से भी ट्रेड निकाल सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर अगर बाइक है तो आप कोशिश करें बाइक ही निकालें। स्ट्रक्चर अगर सेल का है तो सेल की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर इंटरनली चेंज हो गया है, उसने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है, ये इंटरनल एमएसएस कर दिया है जिसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो फिर बाय भी करें सेल भी करें। इजी आपके पास जो है ना वो टू वे ट्रेडिंग बन जाती है कि आप हर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और मेरा तो ट्रेड कराने का मकसद ही ये है कि आप लोगों को चीज़ें सिखाने का, कि ट्रेडिंग लोगों ने जितना मुश्किल इसको बना दिया है ना, और जितना ये इतनी उतनी मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, सीरियसली ट्रेडिंग के लिए मोस्टली ये जो इंडिकेटर्स हैं, कोई भी इंडिकेटर हो ना, वो सिर्फ हमें हेल्प करते हैं एक फर्दर कंफर्मेशन में। जैसे अगर किसी ने एक ट्रेड में 1% रिस्क लेना है और वो किसी भी इंडिकेटर की हेल्प ले लेता है तो वहां पर रिस्क को 2% कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो वन इंडिकेटर की हेल्प नहीं लेता तो 1% रिस्क अगर उसको अपने स्ट्रक्चर के ऊपर अबूर है, वो कैंडल से बातें करना जानता है, तो वो वहां पे भी 2% ले सकता है। इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। मतलब दिल की तसल्ली के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप चलें इंडिकेटर की हेल्प भी ले लें। इंडिकेटर मोस्टली इंडिकेटर जो लोग ईएमए पे काम करते हैं, आरएसआई पे काम करते हैं, वॉल्यूम पे काम करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल पे काम करते हैं, एमएसीडी एक इंडिकेटर है उस पे काम करते हैं, मतलब जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो हमें एक फर्दर इंडिकेशन दे देते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली मैं आपको बताऊं, अगर आप चार्ट्स को समझ लें, इन कैंडल्स को समझ लें, ये कैंडल हमें क्या कहना चाह रही हैं, किस टाइम में वो कैंडल ऊपर जाएगी, किस टाइम कैंडल नीचे आएगी, अगर आप इस चीज़ को ही समझ लेना, तो ये ग्रीन और रेड कैंडल ही आपके लिए एनफ होती हैं इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने। चले वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट करने से मुझे अंदाज़ा होता है कि फर्दर और अच्छा कंटेंट बनाने की ज़रूरत है, या फिर अभी जितना सिखा दिया है उसी को ही जो है ना फर्दर इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए हमें। चले आज की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हुए मैं आपको बताऊं, अगर आप इस वीडियो को ही अपनी बेस बना लेना, आपको फर्दर किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो को बेस बना लें। अब देखें जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मोस्टली हर चीज़ सीखे हुए हैं। ठीक है, वो आरएससी भी सीखे हुए हैं, वो ईएमए भी सीखे हुए हैं, वो वीएसए भी सीखे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं सर कहीं पे वो चीज़ चलती है, कहीं पे वो चीज़ नहीं चलती। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा बता दें कि जहाँ पे वो चीज़ मस्ट काम करे। ठीक है, आज हम उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, हम पहला तो यहाँ पे ये लिखेंगे स्ट्रक्चर
आइडेंटिफाई कि आपका स्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए कि वो बुलिश है कि बेरिश है। ठीक है। हाँ जी, इसको भी हम जो है एंकर कर देते हैं। स्ट्रक्चर पहला जो हमारा स्टेप है ना, वो है क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कि स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है या बेरिश है। वो आपको कैसे नजर आता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर के ऊपर नीचे, ऊपर मतलब हाई कैसे लगता है, रिट्रेसमेंट कैसे आती है, थोड़ा सा ना उसके ऊपर आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं रिवीजन नहीं पता तो आप मुझे मुझे काइंडली इन वो कमेंट में बताएं, हम उसकी भी एक और क्लास रख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर पता है कि रिट्रेसमेंट किसको कहते हैं, उसको अभी थोड़ा बता भी दूंगा मैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा कि बुलिश है या बेरिश है। बुलिश है तो ऑब्वियस सी बात है, बुलिश एंट्री इंडिकेट करेंगे, ठीक है। दूसरी इस चीज में जो सबसे आसान चीज है ना, वो आपके पास क्या चीज आएगी, वो आपके पास आएगी फिबोनाची। ठीक है। दूसरी आपके पास चीज आएगी, फिबोनाची आएगी। अब फिबोनाची टूल सबको पता है, फिबोनाची टूल कैसे लगाना है, कैसे करना है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक फिबोनाची टूल है। नीचे से लगा के ऊपर तक लगाते हैं, जहां से वेव शुरू होती है जहां वेव खत्म होती है। इसमें दो जोन है, देखिए मैंने कोई तीसरा जोन ही नहीं मार्क किया हुआ, ऊपर वाला ये नीचे वाला कुछ भी है, बीच वाला भी कोई जोन मार्क नहीं। इसमें एक गोल्डन जोन ये मार्क किया हुआ है 50 to 60%, ये सबको पता है, इसमें बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी सेटिंग्स भी सबको पता है। अगर आपको नहीं पता, मैं राइट डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखें, 0 पे क्लिक कर लें, 0.5 पे क्लिक कर लें, 0.618 पे और 1 पे, बस सिंपल सी बात है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक लेवल्स पे क्लिक कर लें, और उसके अलावा भी किसी ये परसेंटेज वगैरह, किसी ये लेवल्स परसेंट पे बस क्लिक कर लें, यहाँ पे वैल्यूज हो गए परसेंट पे क्लिक कर लें तो आपको परसेंटेज पता चल जाती है कि क्या करना है। हमने सिर्फ फिबोनाची टूल का यूज करना है और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। दो चीजें हमारे पास ये होगी, ठीक है। अच्छा, दो चीजें होगी। तीसरे नंबर पे हमने क्या देखना है, तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे ये देखेंगे, इम्पल्स मूव। इम्पल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। इम्पल्स मूव और रिट्रेसमेंट कैसे देखनी है, देखें। जब मार्केट इम्पल्स मूव, ये देखें यहाँ से, इसको ना इम्पल्स मूव कहते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्किंग भी कर देता हूँ। इस चीज को इम्पल्स मूव कहते हैं, इस चीज को इम्पल्स मूव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चीज को इम्पल्स मूव कहते हैं, इस चीज को इम्पल्स मूव कहते हैं। अब ये बाय का ट्रेंड है तो इम्पल्स मूव हमारे पास ये वाली है, इस चीज को इम्पल्स मूव कहते हैं, इस चीज को इम्पल्स मूव कहते हैं। इसमें कितने को मुश्किल बात है, मुझे आप ये बात बताएं। अभी बाय का ट्रेंड है तो इसको इम्पल्स मूव कहेंगे उस चीज के लिहाज से। सेल का देखना है, मैं सेल की भी आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट ठहरे जरा। यहाँ पे मार्केट गिर रही थी ना, तो ये देखिए, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे एक दफा। इस चीज को क्या कहते हैं, इम्पल्स मूव कहते हैं सेल में, ठीक है। उसके बाद सेल में और कौन सी चीज है, ये इम्पल्स मूव है सेल वाली, ठीक है। ये इम्पल्स मूव है, ये नीचे वाली सेल में इम्पल्स मूव है। सिंपल सी स्टैट, सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है देखने में। हाँ, लाइव मार्केट में जब आप बैठते हो तो आपको थोड़ी सी चीजें मुश्किल लग रही होती है, क्योंकि चली चलाई चीज को तो हर बंदा आसानी से समझा देता है ना, लेकिन लाइव चीज पे उस चीज को वर्क करना तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन आप इसको जब देखेंगे ना, ये आपको सबसे आसान चीज लगेगी, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हम पहले ना, चले मैं, लोग बाय का करते हैं, हम पहले सेल का करेंगे। सेल का देखते हैं कि जब मार्केट सेल आ रही थी तो क्या इस चीज ने वर्क किया कि नहीं किया। पहले हम सिर्फ इस चीज को देखेंगे, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ सेल वाली अच्छा। अच्छा, सबसे पहले ना हम रिट्रेसमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट पे अगर बात ना की ना तो थोड़ी सी चीजें फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ से मैंने एक ये कैंडल बनाई आपके लिए, ये लें एक ये कैंडल, ये बुलिश या बेरिश भी ऐसे ही होगा। ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, चलें चौथी भी बना देता हूँ। ये आपके पास कौन सी मूव आ रही है, ये आपके पास आ रही है बुलिश मूव आ रही है, ठीक है। अब आपने याद रखना, इसकी वीक भी चले थोड़ी सी मैं बता देता हूँ ताकि बाद में मसला ना हो। ये वीक भी होगी, ये सबसे लास्ट कैंडल होगी इंडिपेंडेंट कैंडल। इंडिपेंडेंट कैंडल ऐसी कैंडल को कहते हैं जो सबसे अलग हो। फर्ज करें अगली कैंडल अगर ऐसे आ गई बीच में,
तो ये वाली इंडिपेंडेंट कैंडल नहीं होगी। इंडिपेंडेंट कैंडल फिर भी कौन सी रहेगी हमारी, वो ये इंडिपेंडेंट कैंडल रहेगी। ठीक है, ये ऐसे हो गया। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट आप, कि रिट्रेसमेंट कैसे आती है। मैंने दिखा ना आपको, इम्पल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट, ये डी मिस हो गई। चले, रिट्रेसमेंट आपकी, इसको हम इस पे जाते हैं। चले, अब रिट्रेसमेंट देखें। रेड कैंडल यहाँ से शुरू होगी, इसका कलर हम रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल आई, उसके बाद एक और कैंडल आई। चले, अब आप ये देखें, ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप, इसकी मैं विक लगाता हूँ एक बार सबर करें, क्योंकि जिस तरह मार्केट में काम हो रहा था ना उस तरह बनाऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, अब ये वाली देखें, और ये वाली कैंडल देखिए। एक मिनट, इसको हम रिमूव करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ी सी यहाँ तक रखते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। ठीक है, चले, अब ये वाली कैंडल देखें, क्या ये रिट्रेसमेंट है। लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। क्या ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से लो हैं, ये हम, इसको इंपॉर्टेंट बात है। एक लो हमारा ये लो पड़ा, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ये लो है हमारा। और ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारी बॉडी है। क्या चीज़ है, बॉडी। अगर फर्ज करें एक मिसाल के तौर में आपको बताऊं, ये वाली कैंडल अपनी वीक ऐसे भी लगा देती ना, ऐसे, तब भी ये कैंडल, इसका लो ब्रेक कंसीडर ना होता। ठीक है, जब तक ये वाली जो कैंडल है ना, ये इसके नीचे ब्रेक ना करे। इस लाइन के नीचे इस कैंडल की मुझे क्लोजिंग चाहिए। जैसे इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आएगी ना, इसमें 10 कैंडल भी आ सकती हैं बीच में। देखिए, मैं एक कैंडल भी बना सकता था रेड वाली, इसको पकड़ के ऐसे नीचे ले आता, ये लें ब्रेक होगी। लेकिन एक्चुअल मार्केट में ऐसा होता नहीं है ना, मार्केट में कैंडल ऐसे बनती है। ये जैसे ही रिट्रेसमेंट आएगी ना, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। 1 घंटे कैंडल है, आपने 1 घंटा ना, बड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है, इसमें बिल्कुल टेंशन वाली तो चीज ही नहीं होती। अब 1 घंटे के हिसाब से आपने इस कैंडल को देख लिया, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, आपने इसके नीचे इंडिकेटर लगा लो, और सॉरी अलर्ट लगा लो इसके नीचे। जैसे कैंडल इसको स्वीप करेगी या कैंडल क्लोजिंग करेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ जी भाई, कैंडल नीचे ब्रेक कर रही है। चुप करके कुछ भी नहीं करना, आप ये एक काम करें, यहाँ से पकड़ें फिब। अगर ये नीचे वीक कहना, इसके मैं वीक भी लगा देता हूँ। वीक यहाँ पे वीक है मिसाल के तौर पे, आप यहाँ से पकड़ेंगे फिबनाची, फिबनाची टूल यहाँ से लेकर पकड़ें, इसको बस ऊपर ले जाओ यहाँ तक। सिंपल इज दैट। अब पहले नहीं लगाना ना, पहले तो नहीं लगाएंगे, हमें क्या पता ये इससे ऊपर भी जा सकती है दोबारा। लेकिन ये इस कैंडल जो इंडिपेंडेंट कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो गई ना, आपने चुप करके इसके नीचे ये ऐसे गोल्डन जोन, इसे कहते हैं गोल्डन जोन, 50 और 60%, इसको ऐसे मार दो, बस। फिबोनाची को कर दो डिलीट। मोस्टली कैंडल आएगी इसके अंदर, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कैंडल इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर जैसे ही कैंडल आए ना, इसके अंदर हम नेक्स्ट कैंडल बनाते हैं, थोड़ी सी आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। कैंडल्स का यहाँ पे बिहेवियर देखना शुरू कर देना आपने। कैंडल्स क्या कर रही हैं, कैंडल वीक बना रही हैं, डोजी बना रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। चुप करके ना आप आ जाएं अपने छोटे टाइम फ्रेम में, 3 मिनट में आ जाएं, 5 मिनट में, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको फिर याद रहेगा। 5 मिनट में आ जाएं, या फिर आप आ जाएं 3 मिनट में आ जाएं। हमने आसानी की तरफ जाना है ना, हमने मुश्किल में थोड़ी जाना है। 3 मिनट में आ जाएं, आगे 5 मिनट, 3 मिनट में। अभी मैं 5 मिनट 3 मिनट इसके लिहाज से ऊपर नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो मैंने अभी खुद बनाया है ना, जब मैं आपको कैंडल पे सिखाऊंगा वहां पे बता दूंगा, आएंगे। अच्छा, अब एक काम करें, अब फिबोनाची आपने जहां जहां से भी पढ़ा है, ठीक है, वो अब क्या कहते हैं आपको, वो ये कहते हैं कि जब कैंडल यहाँ पे आए, आप मॉर्निंग स्टार देखें, 2 बार रिवर्सल देखें, जो चीज देखें, सिंपल आप अपना ट्रेड प्लान करें यहाँ से। अभी असल में मेरा चार्ट था ब्लैक, उसकी वजह से ये जरा इस तरह से कर रहा है, और नीचे वाले को भी चेंज कर लें, कलर थोड़े से डिम हो, और इसको आप यहाँ तक प्ले कर लें। यही सुना है ना आपने इसका, मैं इस पे भी नहीं जाता आपको लेके। आप क्यों इतना लंबा वेव की वेट करते हैं कि यहाँ से एक चीज टैप हो, वो ऊपर जाए, यहाँ से वो चीज जाए ऐसे, यहाँ से वो चीज प्ले हो।
आप चलें उसको मार्क कर भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर ऊपर मार्किंग करते हैं इसकी। मैं आपको ऐसे ही बना के दिखाऊंगा, कैंडल होती भी ऐसे, वर्क भी ऐसे ही कर रही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जाए, उसके बाद फिर कैंडल ऊपर जाए, आपकी ट्रेड बड़ी बड़ी प्यारी ट्रेड चल रही है, आप बुक नहीं कर रहे हो लेकिन ट्रेड आपकी बड़ी प्यारी चल रही है। ऊपर जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करे, मोस्टली मार्केट में होगा इस तरह से, ये याद रखना है आपने। ये जनाब साहब रेड बन गई है, उसके बाद ये फिर रेड बन गई है, और ये फिर रेड बन के आपका ब्रेक इवन या सेलेक्ट कर दे। तो इस चीज में आपने क्यों पढ़ना है, मुझे आप एक बात बताओ। हमने तो स्मार्टली मूव करना है ना, ट्रेडिंग को हमने आसान करना है। तो ट्रेडिंग आसान कैसे होगी, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने इसमें जाना है। इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, ये देखिए, कोई पीएनएल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मार्केट आपकी इस जोन में आएगी ना, आपने आ जाना है 5 मिनट या 3 मिनट में आ जाना है। आपने इस जोन में आके देखना है कि आपका जो स्ट्रेटजी आपने सीखी हुई है, जो आरएसआई सीखी हुई है, ईएमए सीखी हुई है, आपने वॉल्यूम सीखा हुआ है, सीएसडी सीखी हुई है, जो चीज सीखा है आपने ना, उसको यहाँ पे प्ले करना की कोशिश करनी है 5 मिनट और 3 मिनट में। कहाँ पे प्ले करनी, इस जगह पे प्ले करनी। ये हमारा चौथा और सबसे मोस्ट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आप इस चीज को अगर पकड़ लेंगे ना, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में नाकाम नहीं होंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। और वो है जोन। अगर आप इस स्ट्रेटजी के अलावा भी काम कर रहे हैं ना, आप जोन पे ट्रेड करना शुरू करें, आपको इस मार्केट में मैं कहता हूँ 99% रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे हैं, 3 मिनट 5 मिनट में आ जाए, 5 मिनट 3 मिनट में आ गए। आप देखें आपके स्ट्रेटजी कहाँ पे बन रही है। स्ट्रेटजी बनेगी, उसका पता है सबसे मजे की बात क्या होगी, उसका एसएल बहुत छोटा होगा। अब 3 मिनट में आएंगे ना, 3 मिनट में कैंडल छोटी बनेगी यहाँ से। यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनेगी ऊपर। आप समझ लें यहाँ से कि ये वाली कैंडल जो बन गई है ना, ये वाली कैंडल, इसके बाद फर्दर कैंडल्स बन रही हैं, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन जो भी बनेंगी आपकी। आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट। आपने इस स्ट्रेटजी, आपको यहीं से मिल गई स्ट्रेटजी, आप यहाँ पे लॉन्ग करें इसको, ट्रेड पकड़े यहाँ से। ये एसएल कहाँ रखेंगे, इसके नीचे। कलर में इसका थोड़ा सा डार्क करता हूं। इसके नीचे ये कितनी आ रहा है आपके पास, ये देखिए। जहाँ पे आपको 1/1 1.5 जहाँ आपको मिले ना, आप उसको बुक करो। आप ट्रेड से अपना पार्ट जो है ना, प्रॉफिट निकालो और बस खत्म करो स्टोरी को। 1/1 एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है सर, वो आपको लॉस में कभी भी नहीं जाने देती। ये काम दिन में डेली एक दफा दो दफा हो जाता है, ये 1 आवर वाला एक दफा तो मस्ट होता ही होता है। सिंपल। आपको क्या जरूरत है, आप इस ऊपर वाले जोन तक वेट करो, वो आपको टीपी दे। और आपको क्या जरूरत है, आप इसका एसएल इसके नीचे रखो। जो आपका लो लग गया, लास्ट लो आपकी स्ट्रेटजी बन गई, आप एसएल उसके नीचे रखो, सिंपल सी बात है। आप 1/1 लो ट्रेड। 1/1 का मतलब पता है क्या है, आपकी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी, आप उस पर 2% डाल दो ट्रेड का, वो आपको नहीं लॉस करेगी। 2% डालो, जैसे 1/1 है। अब 1/1 इसका कहाँ बनता है, मैं आपको बताता हूँ। 1/1 इसका बनता है सर यहाँ पे 1/1 बनता है। आप इसमें 2% डालो, 2% का आपका 1/1, 2% का मतलब 2% आपने निकाल लिया उसका, तो आप 2% पक्का आया ना आपके पास। सिंपल सी बात है। हाँ, अब ऊपर जा रहे हो, आपका नहीं, आपका दिल भर रहा है उस चीज से, वो चीज नीचे आकर लॉस ही करेगी ना अल्टीमेटली। तो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद है, आपके अकाउंट आपका परसेंटेज वाइज ग्रो करे, ना कि आपका अकाउंट पिप्स वाइज ग्रो करे। क्योंकि पिप्स तो मार्केट में 0.01 वाले भी पिप्स, अब 1000 पिप चले वो मार्केट, तो आपको सिर्फ $100 आता है। लेकिन आपका अकाउंट अगर फर्ज करें, आपका अकाउंट $1000 का या फंडेड अकाउंट आपका $10,000 का, आपके $10,000 में आपका 1% बनता है $100। आप उसको $100 प्ले करें, यहाँ पे $100 100 पिप पे प्ले करो आप। 1% लगाओ, 100 पिप रिस्क है, 1%, जैसे 100 पिप आए आपका $100 आ गए। 0.1 की लॉट चलाओगे ना उस पे आप, आपको क्या जरूरत है, आप 0.01 की लॉट चलाएं और उसको फिर कैश करें। बहुत इजी। मैं कहता हूँ सबसे आसान चीज ये वाली स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस पे वर्क करते हैं तो आपको मैं कहता हूँ इंतहा के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चले अब हम इसको ना लाइव मार्केट पे टेस्ट करके देखते हैं। इसको हम सब, मैं आप सब कुछ रिमूव करता हूँ। और ट्रेडिंग के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी गेम है नसीब की। आप यहाँ पे रिस्क कमाने आते हैं, ठीक है अपना, तो रिस्क तो होता है नसीब का।
जिस दिन आप मेहनत करते हैं, जिस दिन आपके पास रोजी लिखी हुई है, आपको इजी ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है, जिस दिन नहीं लिखी हुई आप उस तक कुछ भी नहीं लेके जाते हाथ। लेकिन लॉस लेके जाना वो गलत प्लानिंग की वजह से लाजमी हो सकता है। लॉस हो सकता है मार्केट में, आप 1% रिस्क लेते, मैंने बताया ना 1%, तो 1% आपका लॉस जाएगा, उसमें ज्यादा तो नहीं जा रहा ना आपका उसका। लेकिन 1% आप बस ट्रेड करें उसको। लेकिन ये जो चीज बता रहा हूँ ये मोस्टली आपको वर्किंग करते हुए नजर आएगी। चलें अभी हम पहले सेल की एक एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सेल की इंपल्स वेव पे, पहले मैं एक इंपल्स वेव ये दिखाता हूँ आपको। ये एक इंपल्स वेव है कि नहीं, पहले मुझे ये बताएं। ये वाकई एक इंपल्स वेव है। क्यों इंपल्स वेव है? क्योंकि लास्ट ग्रीन कैंडल को मैंने आपको बताया रिट्रेस हुई, इसने क्लोजिंग दी है ऊपर। जैसे क्लोजिंग दी है तो इंपल्स वेव है यहाँ पे आपके पास। सिंपल। आप इस पे फिबोनाची मार्क करो, ऊपर से पकड़ो नीचे तक लेके जाओ। ये देखो। अब यहाँ पे आपने क्या करना था, आपने यहाँ पे आना है 3 मिनट 5 मिनट में आना है। यह कोई कंफर्म नहीं लिखा हुआ कि ये वाली मार्केट गिरेगी तो इस जीरो लेवल को टच करेगी करेगी। ट्रेड तो आपकी ऐसी है ना, यहाँ से चली, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ बल्कि, चलें ये अच्छा हो गया। अभी हम फिबोनाची को भी डिलीट कर देते हैं। ये ले, चले। अच्छा इसको हम प्ले करते हैं। अब देखते हैं ना मार्केट क्या कर रही है। लास्ट कैंडल हमारी ये वाली पड़ी हुई है, ये रेड कैंडल। इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, विक्स नहीं चाहिए। अब यहाँ पे रोकता हूँ थोड़ा सा, ये देखो। ये रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे रहा, ये वीक आई, ये वीक आई, इस वीक आई। जब तक इस वीक के ऊपर क्लोजिंग, अब इस कैंडल ने दिया ऊपर क्लोजिंग, क्लोजिंग दे दी ना यहाँ पे। आप चुप करके क्या करो, यहाँ पे फिबोनाची मार कर, इस जगह से मार करो यहाँ तक फिबोनाची, और देखो वो वाली जगह उस गोल्डन जोन में भी आ चुकी है। आ गई ये वाली जगह यहाँ तक। ठीक है, सिंपल सी बात। मैं पता क्या करता हूँ, जैसे ये एक कैंडल बनती है ना, उसके बाद 2 3 4 कैंडल बनने शुरू होती है, मैं देख लेता हूँ कि यहाँ से अब इसने फिबोनाची जरूर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। फिबोनाची ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इस कैंडल के ऊपर। आज जो छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में आ जाओ। ये देखो 5 मिनट में आए। आप यहाँ पे जिस भी स्ट्रैटेजी पे काम करते हो वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको लाजमी ट्रेड देगी, ये मैं आपको शॉर्टी से बता रहा हूँ कि आपको लाजमी ट्रेड देगी। आप इसको मार्क करो। ठीक है। अब आप वॉल्यूम प्ले करते हो, कुछ भी प्ले करते हो, मैं उसको, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है ना। अब आप देखते हो, फर्ज करो यहाँ पे कोई भी चीज़ प्ले करते हो। आप यहाँ पे आपका एक चीज़ है, यहाँ पे मैं एक चीज़ को प्ले करता हूँ। ये चीज़ मुझे बनी, यहाँ पे एक चीज़ नजर आई मुझे, ये चीज़ नजर आई, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। फर्ज करो मेरी एक यहाँ पे वॉल्यूम की कैप पड़ी थी, ईएमए पड़ा था, कुछ भी पड़ा था, यहाँ से मैंने शॉर्ट किया इस जगह से। एसएल मेरा कहाँ पे आएगा, एसएल मेरा यहाँ पे आएगा, ये $42, 420 पिप्स का एसएल आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मुझे कितना चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 420 पिप्स चाहिए मार्केट से। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए मार्केट से। कितना चाहिए, 420 पिप्स चाहिए। मैं वन बाय वन कहाँ पे लगाऊंगा, मैं वन बाय वन लगाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए कितना छोटा डिस्टेंस है इसको। एसएल तो अगर आप इसका टीपी यहां तक भी करेंगे, एसएल तो इतना ही रहेगा ना आपका। एसएल तो मैं नहीं चेंज कराने का कह रहा, लेकिन टीपी चेंज कराने का कह रहा हूँ कि टीपी आपने यहाँ पे वन पे करना है। आप यहाँ पे भी रखोगे तभी आपने 1% रिस्क लेना है, यहाँ पे रखोगे तभी 1% रिस्क लेना है। 1% रिस्क लो, 2% रिस्क लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मैं इस पे 1 2% रिस्क ले लेता हूँ। चलें 1% रिस्क लेना है हमने, सिंपल, हमने कुछ भी ज्यादा लालच नहीं करना। यहाँ पे 1.05 1% रिस्क करना है। इसको हम प्ले करते हैं। चले, ये 1% आपका यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, और अगर आप मुझे
कहो ना कि सर आप कसम खा के बताएं कि आपने क्या पहले इस चीज को टेस्ट किया था। तो मैं आपको कसम खा के बता सकता हूँ, मैंने पहले इस चीज की प्रिपरेशन ही नहीं की इस वीडियो को बनाने से पहले। अगर प्रिपरेशन करता तो शायद मैं 3 मिनट की 3 मिनट यहाँ पे प्ले करता और ऐसा अपना रखता थोड़ा सा ऊपर। ठीक है ना, मैं प्ले करने की कोशिश करता ना, या फिर इस लाइन पे मैं यहाँ पे मार्किंग ही ना करता। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये प्रूव लाइव प्ले किया है इसको। अब ये मार्केट जहां मर्जी जाए 1% वो देगी देगी आपका। और आपको मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, यहाँ से चीजें मिस हो जाती हैं। ये मार्केट यहाँ से क्यों उठी है, ये मार्केट यहाँ से क्यों उठी है, यहाँ से मार्केट इस वजह से उठी है। किधर गया वो, हाँ ये, क्योंकि माँ यहाँ पे देखो ये एफईजी पड़ा हुआ है इतना स्ट्रांग। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि यहाँ पे मार्केट हमें मिल रही है तो हम यहीं पे बुकिंग करने की कोशिश कर लें थोड़े सा। ठीक है, हमने मार्केट में हर हाल में सेफ प्ले करना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कितना आर आर आ रहा था, एक मिनट ठहरें जरा। मैं आपको किसी भी चीज का एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे। एक मिनट ठहरें, यहाँ पे है ना 1%, एक मिनट ये 0.76% आ रहा है। ठीक है, आप इसको बुक ना करो, नहीं बुक करना ना बुक करो। 1% रिस्क पे किया, 1% रिस्क चलाओ इसका, आपको वो चीज नहीं लॉस करेगी आपको। ठीक है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं, जहां पे आपने निकलना है ना, देखिए 5 मिनट के हिसाब से हमने सेटअप ले किया था। तो 5 मिनट के हिसाब से उसका टारगेट ये बनता ही बनता है। क्यों बनता है टारगेट, क्योंकि एफपीजी उसको ऊपर भेजेगा ही भेजेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये क्यों चला, क्योंकि इसके पीछे किसकी पावर थी, इसके पीछे 1 आवर के गोल्डन जोन की पावर थी। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। और अगर मैं इसको 3 मिनट में दिखाऊं आपको, मैं दिखाता हूँ आपकी मिठाई 3 मिनट में दिखाता हूँ। 3 मिनट में ट्रेड कहाँ से बनती है, ये देखें। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इस चीज का कि 3 मिनट में ट्रेड यहाँ से बनेगी। अब यहाँ से क्यों बनेगी, क्या स्टोरी है इसके पीछे, वो बात की बात है। उसका उसका अभी जिनको नहीं पता वो इस चीज चक्कर में पड़े ही ना। यहाँ से आप इसको प्ले करो, सिंपल सी बात है। एसएल रखो, ये देखो एसएल कितना छोटा, एसएल 200 पिप का हो गया। हमें लेना देना ही नहीं है एसएल 200 पिप का हो, एसएल 400 पिप का हो। लेकिन जितना छोटा एसएल होगा जाहिर बात है टीपी भी तो उतना जल्दी आएगा ना, कॉमन सेंस की बात है। टीपी उतना जल्दी आएगा। देखो अब यहाँ पे टीपी कहाँ पे आ गया आपके पास, 1:1 किधर है, टीपी यहाँ पे आ गया आपके पास। जरूरत ही नहीं है आगे तक आपको वेट करने की। ठीक है, ये मार्केट के अंदर बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको मैंने चीज़ बता दी है कि स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, फिबोनाची लगाओ, इंपल्स मूवमेंट ढूंढो, जैसे उसकी रिट्रेसमेंट है गोल्डन जोन मार्क कर लो, गोल्डन जोन के मार्क 3 मिनट 5 मिनट में आ जाओ। बच्चों वाली चीज़ है, इसमें क्या मुश्किल बात है। आप बताओ, यहाँ मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ किया आपके सामने, कुछ भी नहीं यूज़ किया, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अच्छा अभी मैं आपको बायर साइड भी दिखा देता हूँ। 1 आवर में क्या होता है, 1 आवर में चीज़ आसान होती है। चलें अब यहाँ पे आ गए ना, मैं आपको फ्रेश एग्जांपल भी बता देता हूँ, या आप वीडियो देखने के बाद मार्केट में इस चीज़ की आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये फ्रेश एग्जांपल है, ये लास्ट इम्पल्स मूव हुई यहाँ से यहाँ तक, क्या इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो गई, ये मैं कैंडल आपको मार्क करके देता हूँ। हाई ऊपर था, लो नीचे। असल में मेरा चार्ट होता है ब्लैक, तो उस पर व्हाइट लाइंस होती हैं, तो उसकी वजह से लाइंस अभी आपको क्लियर नहीं हो रही, मुझे ब्लैक करनी पड़ रही है। अच्छा, तो ये देखें इसके जो क्लोजिंग हो गई ना, तो मतलब रिट्रेसमेंट आ गई, सिंपल सी बात है। अगर रिट्रेसमेंट यहाँ पे फिर मार्क करो, ये सब लोग आप लोग मार्क भी कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपको फायदा होगा इस चीज़ से। ये लो, एक मिनट, मैं उसको पहले रिमूव कर दूँ। ये लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क किया, इसको गोल्डन जोन मार्क करो। हाँ जी, अभी क्या करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी वही चीज़, 5 मिनट में जाओ, 3 मिनट में जाओ, जहां जाना जो वो आपकी अपनी मर्जी है। 5 मिनट, तीन, मैं तो 3 मिनट से ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे पता होता है 5 मिनट बन गया तो 5 मिनट के हिसाब से तो 1:2 भी दे देता है वो। 2% लगाया, 4% आ गया एक ही ट्रेड में। ठीक है, अकाउंट ऐसे ग्रो किया करें। अभी कुछ भी ट्रेड नहीं है यहाँ पे, कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। ठीक है, मैं वेट करूंगा यहाँ पे, मुझे कोई मेरा सेटअप कोई भी स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पे सीख लूंगा, प्ले कर लूंगा उसको। स्ट्रेटजी आपने सीखी हुई है, नई स्ट्रेटजी का पता वो फिर आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। ज्यादा जल्दी सीखना है तो बेशक मुझे ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक है, तो चलें वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन फ्री में भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जो है ना वो आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पे प्ले करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है आप इसको यहाँ तक कैच करो। हमें क्या ज़रूरत पड़ी हम इतना ऊपर तक कैच करें, इसको यहाँ तक कैच करें, कोई है ज़रूरत, मुझे बताएं आप।
नहीं जरूरत ना फिबोनाची को ऊपर तक कैच करने की। आप इसको बस यहाँ तक कैच करो, सिंपल वन बाय वन जहाँ आपको मिलता है खत्म करो, स्टोरी डाल के, स्टोरी करके अपनी। हाँ, फिर उसके बाद क्या, मैं आपको जोन में एक और चीज दिखाता हूँ, आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। अच्छा, 1 आवर पे आओ आप। ये देख रहे हो आप, ये भी आपके पास एक एफईजी पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है एक और एफईजी आपके पास। ये वाला एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इस जोन को ही मार्क कर लें। वन बाय वन यहाँ से पकड़ो, मार्केट रिट्रेसमेंट तो देगी ना। मार्केट ने ऐसा तो हो ही नहीं सकता रिट्रेसमेंट ना दे। वन बाय टू इधर से पकड़ो, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जब नीचे आएगी यहाँ पे, यहाँ से फिर वन बाय वन पकड़ लो। कितना का मुश्किल है ट्रेड करना, मुझे आप ये बताएं। ट्रेड मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आपने बस उसको कुछ किसी कुछ आपने रूल से रखने हैं, वो एक जोन वाला, और इस तरह से वो आपको चीज बहुत इजी मिल जाएगी, ठीक है। हम फर्दर मैं इसकी और कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर इसको हम कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये एक जोन था, ये वाला। ये वाली तो इम्पल्स लगी है ना, आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, इम्पल्स लगी है, ये देखो। लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल कौन सी है, वो ये वाली इंडिपेंडेंट कैंडल, बल्कि ये वाली इंडिपेंडेंट कैंडल, ये देखो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इंडिपेंडेंट है, देखें इसकी वीक के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये वो इसने क्लोज कर दी। इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग किसने कर दी, इसने कर दी, बस सिंपल से आपके पास ये आगे मूवमेंट, इसकी फिबोनाची लगा दो आप। नीचे से लेकर टॉप तक आपने क्या लगा दी, फिबोनाची लगा दी। सिंपल 5 मिनट में आ जाओ। पहले इसको आप गोल्डन जोन तो मार्क करो ना, आप इसका गोल्डन जोन मार्क करो। ये आपने गोल्डन जोन मार्क कर लिया, फिबोनाची हटानी है, हटा दो, जो करना करो वो आपकी अपनी लॉजिक पे है। अच्छा, अब ये देखो, अब यहाँ पे ना मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो स्टूडेंट्स मेरे अवतारी बता वो इस चीज को देख भी रहे होंगे, अभी यहाँ पे ना कोई ट्रेड नहीं बन रही इस जगह पे। इस जगह पे कोई ट्रेड नहीं बन रही, ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको, कहीं पे भी वो चीज फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। अब लास्ट लो लगा आपके पास ये वाला, ये नजर आ रहा है आप सबको। लास्ट लो कौन सा लगा, ये वाला लास्ट लो लगा, ठीक है, ये लो लास्ट लगा। अब यहाँ पे कहाँ पे बनती थी ट्रेड, वो ट्रेड यहाँ पे बनती है, एक लाइन लगाओ आप, ब्लू लाइन। अब मुझे इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग किस कैंडल दी, क्लोजिंग इस कैंडल ने दी, यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दी इस कैंडल ने, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, ऐसी है। अब हम किसका वेट करते हैं, हम टेस्ट का वेट करते हैं। टेस्ट अब सबको बताया वो कहाँ पे होता है, वो फिर जो है ना वो मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो कमेंट्स में बता देंगे टेस्ट कहाँ पे होता है। अच्छा हाँ, और समझदारी से काम किया करें ना, आप ये देखें, इसके नीचे कोई ऐसा जोन है, मुझे अब मैं आप सबको बड़ा करके दिखाता हूँ, मैं कोई वो चीज़ तो करनी नहीं है यहाँ पे कि आपसे कोई चीज़ छुपाएं, बताएं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है इस लाइन के नीचे जहाँ पे कोई एफ जी पड़ा हो अनमिटिगेटेड, ये ले मैं आप सबके लिए मार्क कर देता हूँ, सब चीज़ सबको मार्क कर देता हूँ इसको। कुछ भी नहीं है ना मार्क करने की, तो क्या जरूरत है एस एल नीचे से नीचे करने का आपको। इसको मैं बैक करता हूँ 1 मिनट को, कोई जरूरत है। लास्ट एफ ये था, सिंपल एफ जी, 1 मिनट सारे, सिंपल एफ से ट्रेड पकड़ो इसको, इस एफ से ट्रेड पकड़ो, लास्ट लो यहाँ पे लगाओ। मैं तो लास्ट लो यहीं पे लगाऊंगा ना, मैं क्यों लगाऊं ऊपर, मुझे आप बताओ, कोई एक रीजन समझ आती है आप में से किसी को भी कोई लॉजिक और रीजन समझ आती हो कि कोई ऑर्डर ब्लॉक खाली पड़ा हो नीचे, कुछ एफ खाली पड़ा हो नीचे, जिसकी बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊं, मुझे पता है। कोई लॉजिक नहीं समझ आती, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगाओ 1:1 तो भाई हंसते हुए आपको मिलेगा ना यहाँ पे, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप फर्दर आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, चीज़ें पता है कि कहाँ पे बुकिंग करनी थी, इस हाई पे बुकिंग कर लो, देखो 1:2.5 की 1% रिस्क डालो इस ट्रेड में, कहीं नहीं जाता आपका 1% रिस्क की, मैं आप मेरे से लिखवा लो आप लोग, कहीं नहीं जाता आपका वो 1% रिस्क, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन आपने कुछ चीज़ें ख्याल रखनी होती हैं, वो फिर आपको टाइम से पता चलेंगी, ठीक है। या फिर मैं, हाँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ ना डेली यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, उसमें भी लर्निंग देता हूँ, जो नहीं मतलब ज्वाइन कर सकते, मतलब जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हालांकि मंथली तो बहुत ही कम रखा हुआ है, ठीक है, इवन $100 में ही मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। वो भी अगर कोई नहीं ज्वाइन कर सकता तो कोई मसला नहीं, यूट्यूब के ऊपर हम डेली ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, वही चीज़ कैसे है, कहाँ से पकड़ना है, कैसे लेना है। आप वहाँ पे आए बस सुन सकते हैं, वहाँ पे बस डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन वहाँ में एंटरटेन नहीं हो सकते, बाकी तो कोई मसला नहीं, ठीक है। और ये चीज़ें वर्क करती हैं, देखो ये वहाँ पे 1% डालो 2.5% आ गया, अकाउंट ग्रो कर गया, 2% डालो 5% आ गया। जिसका $1000 का अकाउंट है सर जी, उसको यहाँ बैठे बैठे आपके अकाउंट में एक ट्रेड से सर आपका जो है ना, आपने डाले थे $10 डाले थे, 1% डाला था आपने, आपको 2.5% आ गए, तो आपको क्या चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप हर ट्रेड से ऐसे बस निकालते जाएं, काम करते जाएं अपना।
ठीक है। ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूँ वाकई बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। फिर नीचे एफजी में मार्केट आती है, अब उस चीज को फिर प्ले करो। ठीक है। चलें अब इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो वीडियो बहुत मज़े की थी, मुझे खुद बनाने में बड़ा मज़ा आया वीडियो को। ठीक है। आप इसको देखें, आप इसको बैक टेस्ट करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़ के। ठीक है। और दुआओं में सब लोग याद रखें। और एक बात बताऊं, मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों को, उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में। ठीक है। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सिग्नल फॉलो वाला चक्कर है, उसमें तो आज तक कभी कोई इंसान कोई कामयाब हुआ ही नहीं, ना होगा। ठीक है। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा और अपना सब लोग बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।